आज की जो घटना है वो बेहद ही अजीब है। कभी कभी हमको और आपको जीवन में एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जो हम जानते हैं कि इसका परिणाम गलत होने वाला है, फिर भी आदमी जानकर भी गलत डिसीजन ले लेता है। आज की जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, इस घटना में यही हुआ है कि एक आदमी की गलत डिसीजन ने, जबकि उसको कहीं ना कहीं पता होता है कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये इसका परिणाम गलत होने वाला है, जानने के बाद भी अनजान में जान में सब कुछ समझने के बाद भी डिसीजन को गलत ले लेते हैं। और इसी प्रकार से आज इस कहानी में एक व्यक्ति ने गलत डिसीजन लिया और उसके वजह से कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की जान चली जाती है और दो मासूम जिंदगी की बहुत काफ़ी समस्या हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं जगदीश गुप्ता। न्यूज़ सच तक के एपिसोड में फिर से हाजिर हूं क्राइम की एक और सच्ची कहानी के साथ। कहानी शुरू होती है, पहले हमारी कहानी जो भी दर्शक जहां से भी देख रहे हैं, आप अपना नाम, आपका पता मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि कहानी के अंत में आपका नाम लिया जा सके। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है दोस्तों, ये कहानी दरअसल शुरू होती है बिहार से, और बिहार जिले के एक जगह का नाम है, जिला है अररिया। बिहार का एक जिला है अररिया, जहाँ पे एक थाना लगता है नरपतगंज, और नरपतगंज के पास में एक गांव होता है उदयपुर गांव। ये उदयपुर के गांव की घटना है 20 अप्रैल 2022 की। लगभग सुबह 7 बजे के आसपास एक घर के अंदर से सास, ससुर और उनमें छोटे बच्चे, कुल मिलाकर एक घर में 5 सदस्य रहते थे। 5 सदस्य में घर में रहते थे। इसी दरमियान उनके 2 बड़े बेटे थे जो पंजाब कमाने के लिए गए हुए थे। अब 23 अप्रैल की सुबह 7 बजे का वाकया है। उसकी घर में जो बहू है उसका नाम दामिनी है, और वो सुबह सुबह उठती है, और उठने के बाद में वो घर में चाय बनाती है, और चाय बना करके अपने ससुर को देती है और अपने बच्चों को देती है। उसके बाद में उसकी जो सास होती है, वो सास एक कमरे में सोई रहती है। फिर ये उसकी बहू चाय को लेकर के उस कमरे तक जाती है जहाँ पे उसकी सास सोई रहती है। जाके दरवाजे पर चाय लेकर के खड़ी होती है और दरवाजे को खटखटाती है और बुलाती है कि सासू माँ चाय पी लो, चाय लेके आई हूँ। फिर ये दरवाज़ा बहुत खटखटाने के बाद भी ये दरवाज़ा नहीं खोलती है, जबकि उसी दिन का ये वाकया है। इसके पहले कभी भी इसकी जो सास होती थी, ये हमेशा बहू से पहले उठ जाया करती थी, घर की कारोबार संभालने लगती थी। लेकिन उस दिन की वाकया, काफ़ी टाइम हो गया, सब लोग उठ गए, लेकिन जो इसकी सास थी वो दरअसल नहीं उठ पाई। इसके बाद में ये इसकी जो बहू होती है, बहू का नाम दामिनी होता है, और वो दामिनी दरवाज़ा को प्रयास करती है खोलने का, और खोल करके जब ये अंदर में इंटर करती है तो देखती है कि उसकी जो सास है वो बिस्तर पे पड़ी हुई है, और उसके शरीर पे बहुत जख्म के
निशान भी दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद वो रोना धोना चालू करती है, चीखती है, चिल्लाती है, जोर से शोर करती है। इसके बाद में उसका जो ससुर होता है वो भी पहुंच जाता है और फिर पूछने लगता है, देखने लगता है, वो भी चीखने और चिल्लाने लगता है वहाँ पे। इसकी चीख पुकार को सुन करके उसके पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं, उस गांव के काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं कि आखिर इसको किसने मारा और ये इतना बड़ा क्राइम कैसे हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। लोग देख करके अचंभव हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर इसको मारने वाला कौन है। इसका तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ था, आखिर इसके साथ किसने ऐसा कर दिया है। लोग आपस में तरह तरह की बात करने लगे और बात करते करते वो लोग वहाँ से एक आदमी आता है जो कि पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि सर, मेरे गांव में एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 57 साल है, उसका नाम रुक्मणी देवी है और घर में किसी ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी है। आप इसकी जांच पड़ताल करिए और इस केस को देखिए। फिर वहाँ पुलिस पहुँचती है। जब तो पुलिस पहुँचती है तो सबसे पहले पुलिस ये देखती है कि आखिर इसका मर्डर किसने किया। और इस तरह का घटना घर के अंदर जो बहुत कम पाया जाता है, जहाँ पे लोगों को ये कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर घर में मात्र 3 सदस्य हैं और इस औरत की हत्या हो जाती है। इसके घर की जो सामान होती है वो बहुत ही स्थिर तरह से रखा रहता है। वहाँ पे सामान को देख करके कोई भी ये नहीं बता सकता है कि यहाँ लूटपाट का या हत्या का कोई मामला बनता हो। फिलहाल पुलिस इस बात की जानकारी करने में जुट जाती है और पूरी तरह से डॉग टीम से लेकर के और सारे फोरेंसिक टीम भी पुलिस के साथ पहुंच जाती है। और वहां के जो SHO होते हैं उनका नाम शैलेश कुमार पांडे होता है। वो अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच करके जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। फिर वहां पे पुलिस को लगता है कि अभी तो कुछ कह पाना मुश्किल है, जब तक इस लाश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए तब तक तो कुछ बता पाना मुश्किल है। लेकिन उसके पहले की पुलिस विभाग की जो टीम होती है उनके घर, सारे घर के लोगों से पूछताछ करती है। लोगों से एक एक को बुला करके सारी बात पूछी जाती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद में घर में कुछ टाइम बीतने के बाद में इनके जो बच्चे होते हैं जो पंजाब में कमाने के लिए गए होते हैं, इन तक ये खबर पहुंचती है और खबर पहुंचने के बाद ये बच्चे वहां रोने लगते हैं और वहां से तुरंत तैयार होकर के पहुंच जाते हैं इनके गांव, इनके माताजी को मिलने के लिए। बच्चे जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर इनको यकीन नहीं होता है कि मेरे माँ के साथ आखिर ये कैसे घटना हो गया। ये लोग कभी परेशान होते हैं, कभी रोते हैं, चिल्लाते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता है कि आखिर ये मामला कैसे हुआ। इसके बाद फिर वहाँ पे पुलिस सारे लोगों को एक एक करके बुलाती है और घटना के बारे में पूछती है। फिर कुछ ही देर के बाद में वहाँ पे एक जो पुलिस विभाग के आदमी होते हैं उनके महिला को बुलाते हैं, जो उसकी बहू होती है यामिनी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ, रात के समय तुम लोग कितने समय लास्ट टाइम तुम्हारे सास के साथ तुम बात की थी। फिर वो कहती है कि सर, हम लोग पास के गांव में खाना खाने के लिए गए थे, वहाँ पे हमारा निमंत्रण था और खाना खा के हम बहुत रात को आते हैं। फिर यही बात उसके ससुर से पूछा जाता है। फिर वो भी कहता है कि पास के गांव में हम खाना खाने के लिए गए थे और खाना खा के घर में आए हैं, रात हो गया था। जबकि जो महिला थी रुक्मणी देवी, वो सो चुकी थी, इसलिए हम लोग रात को खाना खाने के बाद घर में आए
और उनको डिस्टर्ब ना करके हम लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। फिर उसी समय एक बच्चा आता है लगभग 7-8 साल का, और वो पहुंचता है और पुलिस से कहता है, पुलिस अंकल मुझे आपसे एक बात बतानी है। फिर वो पुलिस कहता है, बताइए बेटा क्या बोलना चाहते हो। फिर ये कहता है बच्चा, पुलिस अंकल इस घर में जो 2 छोटे बच्चे हैं इनके साथ मैं खेलने के लिए आता हूँ, और एक दिन मैं खेलने के लिए आया था घर में, तो इनके घर में इनकी जो ससुर है और उसकी जो बहू है, बहू और ससुर दोनों को मैंने आपत्तिजनक हालत में देखा था। दोनों को शारीरिक संबंध बनाते हुए देखा था। मुझे यकीन नहीं होता था, जैसा उसने देखा था इसी तरह से ये छोटा सा बच्चा पुलिस को इस बात को बता देता है। फिर पुलिस तो पहले तो इस बात को यकीन नहीं कर पा रही थी, लेकिन बाद में जब बच्चा ने इस तरह की बात बताया तो पुलिस को थोड़ा शक होने लगा और सख्ती से पूछताछ करने लगे। जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये मामला कैसे हुआ, कब हुआ, तो फिर ये लोग नहीं बता रहे थे, क्योंकि इतना आसान नहीं था इस बात को खुलासा करने के लिए कि आखिर ये कांड किसने किया। फिर जब पुलिस वाले काफ़ी मशक्क़त के बाद उनको कड़ाई से पूछते हैं, तो उसके जो ससुर होता है, ससुर से पूछते हैं कि आखिर ये बताओ ये मामला कैसे हुआ। तो उसकी जो बहू होती है, यामिनी होती है, वो यामिनी पुलिस के सामने आती है और कहती है कि सर हाँ, हम लोगों ने ही मिल कर के इनकी हत्या किया है, और दरअसल हम 5 साल हो गया मेरे शादी को, और 5 साल से हम यहाँ रहते थे, और हमारे 2 घर के जो बच्चे थे वो चले गए थे पैसा कमाने के लिए, पंजाब चले गए थे, और यहाँ मैं घर में अकेले रहती थी और अकेले रह कर बोर हो रही थी। इसी बीच गांव के ही एक व्यक्ति से हमारा प्रेम संबंध हो गया था, और उस प्रेम संबंध होने के बाद में मेरे ससुर को यह बात पता चल गया था कि मेरा गांव के ही एक आदमी से प्रेम संबंध है। और मेरा ससुर जब इस बात का पता चला उसको, तो उसने मुझे बोला कि तुम भी मेरे साथ इस तरह का काम करो, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इसकी बहू किसी पराये मर्द के साथ अवैध संबंध हो गया था तो इसको ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए ससुर को, बल्कि वो जो आदमी था उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उसके ऊपर केस करना चाहिए और उस मामले को दबाना चाहिए। लेकिन ये जो उसका ससुर था ऐसा नहीं किया, और अपने बहू को संबंध बनाने के लिए उसको ऑफर कर दिया। फिर क्या था, बहू भी इसके बातों में आ गई और ये दोनों मिलकर के शारीरिक संबंध बनाने लगे, एक दूसरे के साथ सोने लगे, दोनों आपस में पति पत्नी की तरह रहने लगे। काफ़ी दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। इसके बाद में जब इनको ये पता चला पुलिस को कि ये सारा मामला एक अवैध शारीरिक संबंध से जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने सारी चीज़ों को खंगालने के बाद में ये कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। फिर इन दोनों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसके बाद जेल भेज देती है। पुलिस का कहना है, पुलिस से यामिनी देवी कहती है कि सर हम लोगों को शारीरिक संबंध बनाने में ये जो उसकी सास थी रुक्मणी देवी, ये बीच में कांटा पड़ रही थी, इसके वजह से हम लोग इसको रास्ते से हटाने की कोशिश किए। फिलहाल दोस्तों, इस कहानी में आपको क्या कहना है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जो क्राइम करता है, कितने भी शातिर तरीके से क्राइम क्यों ना कर ले, लेकिन पुलिस के और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और क्राइम करने वाले के पास तक कानून जरूर पहुंच जाती है। तो आज के लिए इतना ही।
ये कहानी सुनाने का मकसद किसी की दिल को, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सावधान और सतर्क करना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। वंदे मातरम।